Good morning, students. Welcome to your English class. आपका आज की इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जब तक ये कोविड-19 पैंडेमिक चलेगा और विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। ये आपकी पहली क्लास है। आप सभी को अपना नोटबुक और अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल ओपन करके रखनी है। रोजाना जब भी आप क्लास करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, उसमें आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है वो स्लाइड्स के माध्यम से आपको दे दिया है यहाँ पर और उसी को समझाने का प्रयास किया है। आज हम क्लास पढ़ेंगे, समझेंगे लेसन को और उसके बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा वो नोट्स बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। सबसे पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था। He was a renowned Indian author, journalist, lawyer and politician. He started his writing with the novel Train to Pakistan in 1956, and after it he didn't sit back. He served the literature in various forms. He was awarded with the Padma Bhushan in 1974. He was born in Adali, Punjab on 2nd February 1915 and died on 20th March 2014. About the lesson. The Portrait of a Lady is an autobiographical part of Khushwant Singh. Through this chapter, Khushwant Singh reveals his childhood days with his grandmother. His relationship with his grandmother shows the height of affection in an Indian family. Chapter presents the pain of separation felt by a grandmother to her grandson. We come to know about the customs and traditions followed by an Indian woman, especially a lady belonging to village, what she felt when shifted to the city and how she managed her daily routine life unexpectedly changed. In total, the story is all about the selfless devotion, love and sentiments. देखिए ये जो कहानी है ये this is the story at the time of separation or partition between India and Pakistan. After separation, many peoples left their native places and went to other places for their living. And देखिए बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से हिंदू लोग यहाँ आए और यहाँ से काफी लोग जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान गए। परंतु उस समय की जो कहानी थी, उस समय का जो दुख दर्द था वो बहुत ही भयानक था। उसी का बयान यहाँ पर इस ऑटोबायोग्राफी में खुशवंत सिंह ने किया है। अपनी दादी के बारे में वो बता रहे हैं कि मेरी दादी कैसी थी और किस प्रकार से
उसका डिवोशन था स्वार्थहीन, कितना वो प्यार और भावनाएं उनकी थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ें। My grandmother, like everybody, Buddy's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. मेरी दादी भी और दादियों की तरह थी, जैसे और सभी की दादियां होती हैं। मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत थी और वह बहुत बूढ़ी थी, उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी। और मैं जैसे जानता हूँ पिछले 20 साल से अपनी दादी को देखता आ रहा था, वो उसी प्रकार की थी। वो ना तो ज्यादा बूढ़ी हुई थी और 20 साल से उसी पोजीशन में थी। लोग कहते हैं कि वह जब जवान थी तो बहुत सुंदर थी और उनके एक पति थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। परंतु ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है विश्वास करना, क्योंकि मैंने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट द मेड पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरे दादाजी की जो एक पोर्ट्रेट थी, तस्वीर थी, वो एक जो ड्राइंग रूम में कॉर्निश था, कॉर्निश के ऊपर टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. और मेरे जो दादाजी हैं, वो उनकी दाढ़ी बहुत लंबी दाढ़ी थी। उस फोटो में उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी जो दाढ़ी थी उससे उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था और लगता था उनको देख करके कि जैसे वो 100 साल के बूढ़े हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. ऐसा नहीं लगता था कि वो उनका भी कोई ऐसा परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, उनकी एक पत्नी होगी। उनका ऐसा दिखता था कि जैसे उनकी पोती, बहुत सारे पोते पोतियां हों। As for my grandmother being young and pretty, that thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जो हमें बताती थी कि वो बचपन में कौन कौन से गेम खेला करती थी, सब खेलों के बारे में बताती थी। लोग बाग कहते हैं कि हमारी मेरी दादी जब जवान थी बहुत सुंदर थी, और ये एक वास्तव में एक ये वास्तविकता भी है। यहाँ पर देखिए, हर पैराग्राफ के बाद वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। इन वर्ड मीनिंग्स को आप अपनी किताब नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ। She had always been short and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मेरी जो दादी थी हमेशा वो झुकी हुई रहती थी, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके फेस पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, all so terribly old that she could not have grown older.
और मैं काफी समय से उनको ऐसा ही देखता आ रहा था, लगभग 20 साल से, और अभी तक वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और लगभग पिछले 20 वर्षों से वो इसी उम्र में रुकी हुई थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful। वो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि नहीं थी, परंतु वो हमेशा सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। मेरी जो दादी थी वो झुक करके चलती थी और अपना बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी, एक हाथ में वो जो माला होती है, मनके वाली माला, जो प्रार्थना में हम यूज करते हैं, उस माला को रखती थी। और उनके जो होठ हैं वो हर समय बुदबुदाते रहते थे, कुछ प्रार्थना करते रहते थे, बस वो हर समय प्रभु की कोई ना कोई प्रार्थना करती रहती थी। Yes, she was beautiful, वे बहुत सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and confidence। बिल्कुल ऐसे थी जैसे पहाड़ों में जब बर्फ जमती है तो वो वाइट वाइट दिखाई देता है, तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ऐसे मेरी दादी भी थी, निश्चल और शांत, बिल्कुल पर्वतों की तरह। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school। मेरे माता पिता ने, मेरी जो दादी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरी दादी के पास गांव में छोड़ दिया था और वो शहर में जाकर के रह रहे थे। She used to wake me up, और मेरी दादी रोजाना मुझे सुबह जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed me and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart। और मेरी दादी मुझे सुबह उठा करके नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, ड्रेस पहनाती थी। उस समय कोई ना कोई एक प्रार्थना वो गाती रहती थी, बहुत ही सुंदर। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। I listened because मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारा गीत लगता था। मेरी दादी जो गुनगुनाती थी, भगवान की प्रार्थना करती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उससे बोर नहीं होता था। Then she would fetch my wooden slate, which she had already। wooden slate कहते तख्ती, पहले तख्ती लिखा करते थे, एक लकड़ी की होती थी, वुडन की बनी हुई, उसके ऊपर कलम से और क्या है, खड़िया से लिखा जाता था, गेरू से उसको पुताई किया जाता था। वो आप लोगों के जमाने से बहुत पुरानी बातें हैं और शायद आपने कहीं देखा होगा। तो वुडन स्लेट विच शी ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk। और मेरी दादी उस जो तख्ती थी मेरी, उसको मुल्तानी मिट्टी से, पीली जो मिट्टी होती है, येलो चॉक, उससे उसकी पुताई करती थी, उसको पेंट करती थी। एक टिनी अर्थन इंक पॉट और एक छोटी सी इंक पोट थी, स्याही की दवात, जैसे पहले क्या करते थे लोग बाग, जो कुल्लिया होती है, कुल्लो भी बोल देते हैं, जो कभी आपने देखा होगा दशहरे में यूज होती है, मिट्टी की बनी हुई, उसमें खड़िया घोल करके रखते थे लिखने के लिए।
या इंक रखते थे, एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे एक साथ बांध करके एक मुझे दे रही थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. और नाश्ते में एक चपाती, एक रोटी के ऊपर मक्खन और थोड़ा शक्कर रख करके मुझे वो देती थी, मैं उसको खाता था और उसके बाद हम स्कूल जाते थे. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और क्या करती थी वो, अब कुछ चपातियां, कुछ रोटियां जो रात की बासी बची हुई होती थी, उनको गांव के आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अपने साथ ले जाते थे. नंबर 4, पैसेज. माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ था. द priest taught us the alphabet and the morning prayer. और जो वहाँ के पुजारी थे वो अब जो सुबह की प्रार्थना होती थी, आरती होती थी, वो मंदिर में किया करते थे. ये ऊपर की लाइन मुझे यहाँ इसमें क्या है दिख नहीं रही है, आप थोड़ा इसको देख लेंगे. चलो मैं देखता हूँ, एक सेकेंड. 5. Just a minute. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in room. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. और जब हम इस स्कूल में जाते थे तो सभी बच्चे जो है लाइन में खड़े हो जाते थे और वहाँ पर अल्फाबेट बेट्स भी जो सिखाए जाते थे, उन ए आई सिखाते थे, पढ़ाई कराते थे, उसको गा गा करके पढ़ते थे. और जो प्रार्थना थी उस प्रार्थना को भी हम सब मिल करके गाया करते थे. और मेरी जो दादी थी वो मंदिर में बैठ बैठ करके अपना भजन किया करती थी, पूजा किया करती थी. और जब मेरा स्कूल बंद हो जाता था तो हम दोनों फिर वापस आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस टाइम पर जो मंदिर का दरवाजा था वहां पर गांव के कुत्ते जो थे वो बैठे होते थे, जो दादी का इंतजार करते रहते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और जो दादी उनको चपाती खिलाती थी उनके इंतजार में वो रहते थे हमेशा. और चपाती खाने के बाद वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, उन चपातियों के ऊपर टूट पड़ते थे. और क्या है वो हमारे घर तक वो डॉग्स हमारा पीछा करते करते चले आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. जब मेरे माता पिता शहर में बिल्कुल सेटल हो गए तब उन्होंने हम लोगों को भी, मेरी दादी और मुझे भी वहीं पर बुला लिया. अब यहाँ से हम मेरी और मेरी दादी की जो दोस्ती थी उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me
और मैं, जबकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, मेरी दादी और मैं, परंतु अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब मैं एक बस में बैठ कर के और अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टू टू फीडिंग sparrows in the country yard of our city house। वहां पर स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे, आवारा कुत्ते नहीं थे। अब मेरी दादी अपनी बालकनी में बैठ कर के वहाँ जो ये हाउस स्पैरोस, जो गोरैया होती है, गोरैया चिड़िया, उस गोरैया को खाना खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। अभी भी जैसा पहले समय से चला आ रहा था, मेरी दादी मुझे रोजाना जगाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछती थी कि आज बेटा आपके टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था, कुछ पश्चिमी संस्कृति के बारे में, पश्चिमी पाश्चात्य विज्ञान के बारे में सिखाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, कि ये भूमि, सॉरी धरती गोल है, भूगोल के बारे में ये बहुत सारी चीजें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इस बात से मेरी दादी को खुशी नहीं मिलती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। वो मेरी अब पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and the scriptures। अब मेरी दादी को जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थी, और वो दुखी रहती थी कि मुझे जो टीचर्स हैं वो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। वन डे आई अनाउंस दैट we were be we were being given music lessons। अभी मैंने एक दिन बताया, दादी अब हमें संगीत की क्लास सिखाई जाएगी, मुझे संगीत सिखाया जाएगा, मैं संगीत सीखूंगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड lived associations, it was the monopoly of harlots and beggars, and not mean for gentle folk। She said nothing, but her silence meant disapproval। She rarely talked to me after that। देखिए, उन दिनों की जो भारतीय परंपरा थी, उन दिनों जो संगीत का सीखना या संगीत गाना बजाना, ये सब काम भिखारी लोगों के या मिरासी लोगों के या जो छोटे काम करने वाले या तुच्छ कार्यों में लगे होते थे, उन लोगों के लिए माना जाता था संगीत। या जो है, जो मतलब उसको एक संगीत को उस समय इतनी ज्यादा सम्मान नहीं था, तो इसीलिए मेरी दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी नाराजगी थी और वह अब मुझसे बात नहीं करती। When I went up to university, I was given a room of my own। The common link of friendship was snapped। My grandmother accepted her seclusion with resignation। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। अब मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, बड़ा हो गया था,
मेरी दादी, अब मुझे अपना अलग रूम मिल गया था, और मैं अब मेरी दादी से मेरी दोस्ती थोड़ी सी हट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion। मेरी दादी ने इस सबको स्वीकार कर लिया, और शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। और मेरी दादी चुपचाप बैठी हुई चरखे के ऊपर काटती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी दिन भर। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers। बस वो पूरा दिन, सुबह सूरज उगने से शाम के सूर्य अस्त होने तक वो चरखा चलाती रहती थी, और कोई प्रार्थना गाती रहती थी, कोई भजन गाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow। और शाम दोपहर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, जब गोरैया आती थी, उन गोरैया को वो खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirp- चिरुपिंजी चिरुपिन। क्या है, जो छोटी छोटी चिड़िया थी, गोरैया आती थी, मेरी दादी छोटी छोटी पीसेस में रोटियों को तोड़ती थी और उनको डाल करके खिलाया करती थी। और जो वो चिड़िया थी, वो बड़ी उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी, और उसमें चहचहाती थी। चिड़ियाओं की चहचहाहट वहां पर होने लगती थी, और बहुत सारी आवाजें करती रहती थी। शाम, आपने देखा होगा गौरैया वास्तव में बहुत सुंदर होती है, और वो वास्तव में जो लोग हैं सभी से मिलजुल करके रहती है, तभी उसे हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़िया आती थी, उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया, कुछ गोरैया उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वह हमेशा हंसती रहती थी, परंतु वो कभी भी उनको अब दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड to be the happiest half hour of the day for her। और यही एक समय था जब मेरी दादी आधा एक घंटा के टाइम में खुश होती थी, और हमेशा हंसती हुई दिखाई देती थी। 7th paragraph। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion। मेरी दादी, सॉरी, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया विदेश में। तो उस समय मेरी दादी अपसेट हुई होगी, परंतु वो मुझे जो है स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई, और वो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता था कि वो अपसेट होगी, और उसने कोई ऐसा भाव नहीं दिखाया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो माई इमोशन। और उसने कोई किसी तरह का भाव नहीं दिखाया। हर लिप्स मूड इन प्रेयर। उनके जो होंठ थे वो भजन गाने में लगे हुए थे, एक कोई भगवान की प्रार्थना कर रही थी साइलेंटली। शी किस्ड माई फोरहेड। उन्होंने मेरे माथे पर मुझे चूमा। एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिस्ड द मोएस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और मैं सोच रहा था कि अब मैं जो जा रहा हूँ, मेरी दादी ने जो मुझे चूमा है माथे पर, शायद ये मेरी दादी का ये मेरा अंतिम स्पर्श होगा। But that was no so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear
her reciting her prayers. परंतु ऐसा नहीं था। जब मैं वापस 5 साल बाद अपने वतन आया पढ़ाई पूरी करके, तो मैंने देखा कि स्टेशन पर मेरी दादी मुझे लेने के लिए आई थी, और मुझे ज्यादा नहीं लगा, बस लग रहा था कि एक दिन पुरानी बात है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और वह आज भी शांत थी, उसने कोई शब्द नहीं बोला, और उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया, मुझे अपने आगोश में ले लिया, और बस कोई ना कोई एक भजन गुनगुना रही थी, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। और जो मेरा जो पहला दिन था आने का, घर वापसी का था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर सरोज whom she fed longer and with ट्राइवलस रिव्यूज। और वो उस दिन वो इतनी खुश थी कि उन्होंने गुरैया को भी काफी देर तक खाना खिलाया और खुश रही। इन द इवनिंग a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing for several hours. She thumped the sagging skins of the dial dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और शाम को एक अचानक ऐसा बदलाव आया कि मेरी दादी ने प्रार्थना करनी बंद की, शाम को भजन नहीं किया, और उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, और उसके बाद पुराना एक जो ढोलक रखी हुई थी, उस ढोलक को लेकर के आए। उस ढोलक को ठीक करते हुए उसकी स्किन को पीट करके उस पर थाप दे करके उसको सही कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने वो गीत शुरू किए जो एक वॉरियर जब घर आता है, एक योद्धा जब घर वापस आता है तो जब गाए जाते हैं। वी हैड टू परस्यूएट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर रेस्ट्रेनिंग. That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये एक पहला दिन था जब मेरी दादी गीत गा रही थी, परंतु उन्होंने आज प्रार्थना नहीं की थी। मैंने जीवन में ये पहला दिन आया था। नेक्स्ट पैसेज। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. जब अगली सुबह मेरी दादी बीमार हो गई और डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, परंतु मेरी दादी ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। और उस समय मेरी दादी ने हम लोगों से बात करने, अपने जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से पहले उस समय को हमारी हमसे बातें करके गंवाना गंवारा नहीं समझा। उन्होंने फिर से दोबारा से अपनी प्रार्थना करने में लग गई। We protested but she ignored our protest. हमने मना किया परंतु वो नहीं मानी। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और वो जो है क्या करती रही, वो अपने बिस्तर में लेट गई शांतिपूर्वक, और जो माला थी उनके हाथ में, जो प्रेयर करने वाली माला होती है, वो माला हाथ में ले ली, और उसके मन के जो दाने हैं उनको टच करती रही और प्रेयर करती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और अचानक हमने देखा कि उनके होंठ हिलने बंद हो गए थे, और उनका हाथ जो उनके हाथों से, उनकी उंगलियों से वो माला छूट चुकी थी, और उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था। अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं। We lifted her off the bed and, as is customary,
laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. फिर क्या किया हमने, अपने उनके बिस्तर से दादी को उठाया और जैसे रीति रिवाज के अनुसार उनको जमीन पर लेटाया गया और उनको लाल कपड़े से उनको कवर कर दिया गया, उनके ऊपर ढक दिया गया। अब हमें उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करनी थी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और अर्थी पर लिटाने के लिए उनके रूम में हम लोग गए। शाम के समय में द सन वाज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light। और उनका जो शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, परंतु उनका जो कमरा था वो सुनहरी जो रोशनी थी उसके उनके कमरे में आ रही थी। द सन वाज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with the blaze of golden light। We stopped halfway in the country yard, और हम आधे रास्ते में ही हमें रुकना पड़ा उनके कमरे में जाते जाते। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin। जब हम रास्ते में जाते जाते हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हमने देखा जहां पर दादी लेटी हुई थी जमीन में नीचे, वहां पर हजारों की संख्या में गोरैया बैठी हुई थी, और आज वो गोरैया चहचहा नहीं रही थी। मेरी माँ ने देखा तो कुछ रोटी के टुकड़े ला करके छोटे छोटे, जैसे मेरी दादी उनको खिलाती थी, पीसीज में तोड़ करके उन चिड़ियों को डाले, गोरैया को डाले, परंतु गोरैया ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। किसी भी गोरैया ने वो पीस रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया, और वो भी आज उतनी ही दुखी थी जितना कि मेरा मन दुखी हो रहा था मेरी दादी के जाने पर, मेरी दादी के बिछुड़ने पर। जितना मैं दुखी था, जितने हम परिवार वाले दुखी थे, उतना ही ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा लगता था कि वो गोरैया बहुत ज्यादा दुखी थी। और उन्होंने उस ब्रेड को नोटिस नहीं किया, उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। और जब मेरी दादी को वहां से ले गए, उनकी अर्थी को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया, तो वे सभी गोरैया शांति पूर्वक वहां से उड़ करके चली गई। अगले दिन जो स्वीपर आया, सफाई वाला आया, और उसने उन रोटी के टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने ये लेसन सुना। मैंने आपको बहुत जल्दी में ये पढ़ाया क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो वीडियो बनाना है तो वीडियो में टाइम लग जाता है। ये वीडियो मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा यूट्यूब से, और आप जो है इसको यूट्यूब से जो है पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर ये इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और इसके लिंक को आपको सेंड करूंगा, तब आप इसको लिंक के माध्यम से पढ़ेंगे, बुक्स को सामने रखते हुए। और क्या करना है आपको, इसके जो मीनिंग्स दिए गए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगे की एक्सरसाइज जो नोटबुक में लिखनी है वो मैं बताऊंगा। और जो ये मेरा चैनल है, जिस चैनल पर आपको ये वीडियो मिलेगा, ये मेरा अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर अपने आप ही नोटिफिकेशन में आ जाएगा। जब भी मैं नेक्स्ट
लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको ये अपने आप ही मिल जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।